तरह है, आपकी जितनी अंजुली उतने आप पान कर पाएंगे। दूसरे दिन बुलाया पुत्र को और शिष्य को, दोनों को। कहा एक एक चबूतरे का निर्माण करो, हम उस पर बैठकर भजन करेंगे। शाम तक पुत्र ने भी चबूतरा तैयार कर दिया और शिष्य ने भी चबूतरा तैयार कर दिया। दोनों को देखा और दोनों को बुलाया और कहा दोनों हमारे अनुकूल नहीं बना, इसको बिगाड़ दीजिए। बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया बनाइए। शाम तक फिर चबूतरा बना, किसी का सहयोग नहीं, अकेली मेहनत करके बनाना। फिर शाम के कहा मेरे अनुकूल नहीं बना, बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ दीजिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, कहा बिगाड़ दीजिए। तो पुत्र ने कहा महाराज आखिरकार चाहते आप कैसा है? शिष्य की तरफ देखा, पुत्र से कहा कि आप थक गए क्या? बोले नहीं, आखिरकार आप चाहते कैसा? हम इतना सुंदर बनाते हैं, आप बिगड़वा देते हैं यहाँ पे। तो शिष्य से कहा आपको बोलना नहीं आता क्या? बोले गुरुदेव बोलूं क्या? आप जीवन भर बोलिए कि बनाइए और बिगाड़ दीजिए। आप जीवन भर मुझसे बनवाते रहिए और रोज शाम के बिगाड़ दीजिए, मेरा बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं आपका बिका हुआ हूं। आप चाहे रोज बनवाइए, रोज बिगड़ा दीजिए। पुत्र अश्वत्थामा, शिष्य अर्जुन जी। पूर्ण समर्पण के कारण अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र संधान की केवल विद्या दी, वापस करने की नहीं दी, और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र संधान और वापस करने की दोनों की विद्या दी। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद अर्जुन को दिया, ना कि अश्वत्थामा को। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। जब तक हमारा शरीर समर्पित नहीं होता तब तक हम गुरु कृपा का अवगाहन करने के जो पात्र हैं उनका मार्जन नहीं कर पाएंगे। मार्जन का होता है पवित्रता। पात्र है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब हमारे अंदर कोई कामना प्रकट हो, प्रकट ही होती रहती है। अगर आप अंतर्मुख होकर के देखें तो निरंतर भजन चल रहा है तो प्रकट होने की बहुत कम चांस रहते हैं, फिर भी वो स्फुरना मारती है, आज ऐसा, आज ऐसा, चलो आज ऐसा। भजन नहीं हो रहा तो कामना में ही या राग द्वेष में या भूत भविष्य के चिंतन में विचरण करेगा मन। देख लो, भूत बीता हुआ, भविष्य आगे क्या होगा, या किसी कामना को लेकर या किसी राग या द्वेष को लेकर। हमको मन को एक तरफ चिंतन रहित करना है और एक तरफ चिंतन युक्त करना है। हमने प्रियालाल को देखा नहीं है, इसलिए कि उनके रूप का हम ध्यान करें तो मजाक की बात हो गई। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि 1 कुंतल का बोरा उठा करके वहां रख दो, तो मजाक की बात हो गई ना। ऐसे ही यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। यो ब्रह्म, ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान शंकर जी, शुक श्री सुखदेव जी, नारद आचार्य हैं भक्ति के। सहसा ऐसे किया और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनके ध्यान में आ गए, ऐसा नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, भीष्म आदि बड़े बड़े मुख्य जो 12 महाभागवत हैं, ये भी जिनको अपने ध्यान में सहसा नहीं ला सकते, अर्थात बहुत प्रयत्न करें और भगवान कृपा करें तो आते। इन महापुरुषों के हरिवंश महाप्रभु ने भी सारे में कहा, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर ध्यान में नहीं ला पाते। तब जैसे कहा जाए प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान करो, तो जैसे छोटे बालक से 1 कुंतल को बोरा उठाने की बात कही जाए, वैसे अपने मन की बात है। मन प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान, ये प्रगट अर्चावतार हैं, इनको हम देख रहे हैं। अगर इनके रूप का ध्यान कहा जाए तो भी कठिन पड़ेगा, कठिन पड़ेगा। आप
बाहर तो देख रहे लेकिन अंदर यही विराजमान करना कि सिंहासनारूढ़ श्री राधा पी जी महाराज या श्री राधा मोहन जी महाराज या श्री राधा वल्लभ जी महाराज, आप देखो बड़ा कठिन पड़ेगा। फिर जो निकुंज में विराजमान रूप है यही है, वो यही है, ये वो ही है, अंतर नहीं है। पर अंतर न होते हुए अनंत महिमा सागर प्रियालाल के निकुंज का जो रूप है, चर्म चक्षुओं से हम इस रूप को देख पा रहे हैं और वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष भी देखने में असमर्थ है। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये केवल सहचरी भावापन्न महापुरुष ही उस रूप को, जिस तेज आवरण को पार करके दर्शन करना है, वो केवल सहचरी भावापन्न महापुरुष। नहीं तो तेज तो ब्रह्म ज्योति का भी है। ब्रह्म ज्योति को तेज जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं पावे को जान। श्री जी की नख कांत मणि से ब्रह्म प्रकाश होता है। उस ब्रह्म प्रकाश में ही ब्रह्मा नंद का आनंद लेने वाले महापुरुष चिंतन करके लीन हो जाते हैं। उस आवरण को भेद कर नख तक, श्री चरण तक पहुंचना असंभव है। वो केवल सहचरियां ही उस तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, उस तेज रूप निकुंज में जो प्रियालाल का रूप है, मतलब हमारी आपकी तो बात क्या, जो सहचरी भावापन्न उनके श्री अंग की सेवा कर रहे हैं वो भी असमर्थ हो गए। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होय, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कै समान। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियालाल का रूप समुद्र है, कैसे समाए। अगर एक रोम में करोड़ जिभ्या हो और फिर प्यारी जू के रूप का वर्णन करने का साहस किया जाए तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हरिवंश महाप्रभु स्वयं हित सजनी है, जिनकी गोद में प्रियालाल खेलते हैं। वो कहते जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। तो ध्यान जो है ये हमारे लिए अगम्य विषय हो गया। अब हमें ध्यान प्रक्रिया में चलना है, क्योंकि ध्यान नहीं तो साधना की पूर्णता नहीं होती। साधना की पूर्णता ध्यान से होती। इसलिए आचार्य चरण ने प्रगट वपु राधा वल्लभ जी के ध्यान की बात कही। सबसो हित, जो कामना रहित बात, कि कामना का त्याग करना है, तो देखो वही बात महाप्रभु कह रहे हैं, सबसो हित, सबसे प्रेम करो, लेकिन किसी से स्वार्थ युक्त प्रेम मत करो, कामना युक्त प्रेम मत करो। हम आपकी सेवा करते हैं, बदले में आप हमें कुछ, या इतना भी धन्यवाद भी, धन्यवाद आपने हमको जल पिलाया, आपने हमारी सेवा, ये सब नहीं। निष्काम मति, सबसो हित, निष्काम मति। और श्री वृंदावन विश्राम, श्री वृंदावन विश्राम, जिनको वृंदावन वास मिला है सौभाग्य से, उनका तो वृंदावन विश्राम, वो मन चंचल हो तो भी माना जाएगा, क्योंकि तन तो वृंदा विपिन का आश्रय लिए हुए रज का स्पर्श कर रहा है ना। एक भी अगर हमारा वृंदावन से संबंध रखता है, चाहे मन, चाहे तन या धन भी, तो आश्रय पुष्ट माना जाता है। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा कि जो वृंदावन वास करते हैं उनसे भी अधिक लाडली जी की कृपा उनको प्राप्त होती है जो वृंदावन वासियों को सुविधा देते हैं, वृंदावन वास करा देते हैं, सुविधा देते हैं। जैसे 100-200 कमरे बन गए और निष्काम भाव से संत जन उसमें रहकर भजन कर रहे हैं, वस्त्र है, भोजन है, ये जो व्यवस्था है, तो एक लग गया ना, धन लग गया ना वृंदावन में, तो काम बन जाएगा। तन वृंदावन में काम लग, मन
ये बहुत जोर की बात है। मन लगना ये बहुत जोर की है कि शरीर बंबई में हो, कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, मन वृंदावन का चिंतन करे, प्रिया प्रीतम का, नवनिवृत्त निकुंज का। तो ये बहुत कठिन बात है। उसको सरल करने के लिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कामना रहित होने के लिए, सबसे प्रेम करके स्वार्थ रहित होने के लिए, और वृंदावन विश्राम के लिए अति अनिवार्य बात है कि मुख में राधा वल्लभ नाम हो और हृदय में राधा वल्लभ का प्रगट अर्चा विग्रह जो है वो ध्यान में हो। तो वो ध्यान तो करने का हमें रास्ता मिल गया, क्योंकि हम वो छवि रख सकते हैं और बार बार उनकी कृपा से उनको अपने अंतः में लाने के लिए बार बार नक्श सिख लो अंग अंग माधुरी, बार बार अवलोकन करें। तो जब हमारा मन प्रभु के अर्चा विग्रह रूप ध्यान में और जिह्वा नाम में, शरीर पूर्ण आचरण समर्पित गुरुदेव की जैसी आज्ञा हुई है, मनमानी आचरण नहीं होना चाहिए। पड़े रहो अपने कमरे में, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या कर लो और शांत पड़े रहो, गुरु आज्ञा में पड़े हो, निकुंज की प्राप्ति निश्चित होगी। अंतरंग शो प्रगट है। अभी हमने जो वृंदावन का दर्शन किया, ये त्रिगुणमयी माया से युक्त है। वृंदावन मायातीत है। अभी जो हम वृंदावन देख रहे हैं, इसमें स्त्री है, पुरुष है, कुछ गलत करने वाले भी लोग हैं, कुछ अच्छे करने वाले भी लोग हैं, कुछ जड़ है, कुछ चैतन्य है, विविध भेद। ये वृंदावन में नहीं। ये जो प्रगट वृंदावन में देख रहे हो, इसी में वृंदावन विराजमान है। जैसे प्रगट गुरु तनु देख रहे हो, इसी में गुरु तत्व विराजमान है। पर गुरु तत्व चश्मा लगाए नहीं है, गुरु तन चश्मा लगाए। जो गुरु तत्व है वो ऐसी दृष्टि संपन्न की चश्मा की जरूरत नहीं है, या जरूरत तो है, उसमें भी जरूरत है। चश्मा नित्य विहार को दियो भी हारिल, मोय भगवत रसिक जी कहे, चलो बात बन गई। जो प्रेम रूपी चश्मा माने होता है कि जो हम नहीं देख सकते उसको स्पष्ट दिखाने वाला, तो वो प्रेम नेत्र, वो प्रेम नेत्र अंतरंग से प्रकट होंगे। तो लीला जहां आपको दर्शन हुई, तो ये नहीं कि ये लीला हुई थी, अंतरंग सो प्रगट है। लीला प्रवाह चल रहा है, लीला की धारा चल रही। महाप्रभु ने प्रायः लीला प्रवाह का गायन किया। ये लीला हुई थी ऐसा नहीं गया, अभी हो रही है। जब महाप्रभु लिख रहे हैं, बोले आजू निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, देख रहे हैं आज अभी। आजू गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो, आज प्रभात लता मंदिर। आज के प्रभात में अभी प्रवाह चल रहा है लीला। ये नहीं कि लीला द्वापर में हुई थी, हम उस लीला का गायन कर रहे। ये जो हरिवंश केली है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये धारा है, नित्य विहार लीला की धारा है जो प्रवाहित होती हुई चली जा रही है, और इतने वेग से है कि इसमें जो गिरा
वो बचा नहीं आज तक। इस धारा में जो फिसला वो उछला नहीं आज तक, बता नहीं पाया कि कैसा लगा, बता नहीं पाया, डूबा डूबा। ये ऐसी पर अंतरंग सो प्रगट है, वाह मायाकृत है। प्रगट वृंदा विपिन जो आप देख रहे हैं, यही दिव्य वृंदा विपिन है, बिल्कुल अंतर नहीं है। यह माया कर रूप, गुरुदास जी ने लिखा है, प्रगट नयन अछत दीखत नहीं, यह माया कर। अब ये आवरण जब हटे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये आवरण हटे, तो जो अंतरंग में लीला चल रही है वो सहज में इन्हीं नेत्र इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे, ध्रुवदास जी ने लिखा है। अब इन नयनों का मतलब है अंदर के नेत्रों का अब कनेक्शन हो गया इनसे। अभी कनेक्शन है त्रिगुण माया से, तो अभी हम जहां भी देखेंगे त्रिगुण के अंतर्गत ही देख सकते, त्रिगुणातीत नहीं देख सकते। जैसे राधा वल्लभ लाल जी सेवक जी से मुस्कुराए, नेत्र चंचल हुए, कटाक्ष किया सेवक जी से। हरिवंश महाप्रभु जी से बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी स्वामी जी से बात करते थे। हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमारे नेत्रों का संबंध अभी त्रिगुण माया से है, अभी त्रिगुणातीत नहीं हुआ। और जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों से कनेक्शन हो जाता है, पर त्रिगुण कनेक्शन कट जाता है, अब गुणातीत हो गया। तो खुले नेत्रों में बिल्डिंग में वो निकुंज भवन देख रहा है, तुम्हें बिल्डिंग दिखाई देगी, उससे निकुंज भवन दिखाई दे रहा है। एक बार गुरुदेव भगवान कहते वही निकुंज है जहां गलबैया देवी प्रियालाल विराज। अब गुरुदेव को तो प्रियालाल और निकुंज दिखाई देते हैं, हम गिरिराज जी में थे, हमें तो हमारा कनेक्शन जब त्रिगुण माया के नेत्रों से है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रियालाल खड़े हैं देखो, लेकिन हम नहीं दिखाया। जैसे अंधे के सामने आईना रखना है, ऐसे। तो जब तक उपासना में नहीं रहेंगे तो गुरुदेव कृपा करेंगे, लेकिन बिना मार्जन किए हुए पात्रों में जैसे प्रियालाल का भोग नहीं रखा जाता, ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे पात्रों में रख दिया जाए। देना चाहते हैं पर पात्र मार्जन करो। तो ये जो लीला रस का रसास्वादन करने वाले पात्र हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिया, कामना रहित होने पर ही लीला रस का रसास्वादन करने का अधिकार मिलता है, कोई भी हो कहीं भी हो। जब तक